नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार फ्रॉम जयबाला जी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, फेवर की समस्याएं कॉमन हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और सबसे खास बात होती है कि उनका बुखार तेजी के साथ आने लगता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन पर ये ज्यादा हावी हो जाता है। ऐसे में बात कर रहा हूँ टाइफाइड के विषय में, यानी टाइफाइड बुखार जो होते हैं काफी तकलीफें देती हैं। इसके किस प्रकार से लक्षण होते हैं, यानी लक्षणों के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि टाइफाइड बुखार आ चुकी है। ऐसे में आज जानते हैं और घरेलू उपचार के माध्यम से आप किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में भी जानते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जब टाइफाइड बुखार तेजी के साथ बढ़ता है तो शरीर में अकड़न, जकड़न, दर्द की समस्याएं होने लगती है। बुखार तेजी के साथ बढ़ता है, 104 डिग्री तक बुखार चला जाता है। शरीर में दर्द इस तरह से होते हैं कि मांसपेशियों में चुभन जैसी महसूस होने लगती है। छूने पर दर्द काफी ज्यादा बढ़ती है। घुटनों में भी दर्द होने लगते हैं। और इसके और भी लक्षण होते हैं कि दर्द की समस्याएं सिर तक पहुंच जाती है, यानी सिर में भी दर्द होने लगते हैं। टाइफाइड के लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है कि दस्त की भी समस्याएं होने लगती है, यानी कि पैखाना तेजी के साथ होने लगता है। वोमिटिंग की भी समस्याएं होने लगती है। इसके होने के पीछे जो कारण है कि टाइफाइड ज्वर को छोटी आंत का ज्वर भी कहते हैं, यानी कि यह छोटी आंत में होने वाला बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु के कारण होता है। इसका परजीवी साल्मोनेला टाइफी हमारे आंत को इन्फेक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में टाइफाइड ज्वर आ जाता है। बॉडी का प्लेटलेट तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है, जिसे इस प्रकार से लक्षण देखे जा सकते हैं। कब्ज भी बनी रहती है या दस्त भी हो सकता है। शरीर में तेज दर्द होते हैं। पेट में भी दर्द होने की स्थिति बन जाती है। सिर में दर्द होते हैं, चक्कर आने लगता है। रोगी को भूख नहीं लगता है। ऐसा भी होता है कि रोगी को खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति का मुंह का स्वाद भी खराब होने लगता है। नाक से दुर्गंध भी समझ में नहीं आती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये लक्षण टाइफाइड ज्वर क्या है। इसे आप आसानी से घरेलू उपचार के माध्यम से भी आप ठीक कर सकते हैं। इसको होने के पीछे आपने अभी तक कारण जाना और घरेलू उपचार में आप इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। टाइफाइड ज्वर में प्लेटलेट तेजी के साथ डाउन होता है। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन घरेलू उपचार में ऐसी कुछ चीजें हैं जो इन्फेक्शन को तेजी के साथ दूर करती है और आपके प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करती है। इनमें सबसे नंबर 1 में आता है कि पपीते का पत्ते का भी इस्तेमाल करें। पपीते की हरी पत्तियों को तोड़कर काढ़ा बना करके पिएं। इसमें छोटी छोटी 1 से 2 पत्तियों को तोड़ लें, बारीक कर लें और 1 गिलास पानी में पूरी तरह बॉयल करें। जब आधा कप बन जाए तो आप इसे पिएं। ऐसे करने से आपका प्लेटलेट तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, आपका जब प्लेटलेट अप होता है, बॉडी से इन्फेक्शन डाउन हो जाता है और आपका टाइफाइड की बुखार खत्म होने लगती है। दूसरे नंबर पे आता है कि जिन्हें दस्त की समस्याएं इन लक्षणों में होते हैं, कब्ज बने रहते हैं और पेट में दर्द होते हैं, ऐसे में उनको नारियल पानी पीना काफी ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसे पीने से उनका टाइफाइड बुखार भी ठीक होता है, छोटी आंत की इन्फेक्शंस भी ठीक हो जाते हैं, साल्मोनेला टाइफी का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और प्लेटलेट तेजी के साथ बढ़ जाता है। सिर में दर्द भी होने की स्थिति खत्म हो जाती है। मुंह का स्वाद भी जो खराब होता है उससे भी नारियल पानी पीने से फायदा मिलता है। जिनकी कब्ज और दस्त बन जाती है उसमें भी यह बेहद लाभ दिलाते हैं। आगे है कि तुलसी की पत्तियों को काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं या हरी हरी 5 पत्तियों को चबाएं सुबह, दोपहर, शाम। ज्यादा अगर टाइफाइड के ज्वर आपको परेशान कर रहे हैं तो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 5-5 पत्तियों को चबाना शुरू कर दें और चबाने के बाद हल्के गुनगुने पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चबाने से आपके टाइफाइड ज्वर में तेजी से लाभ मिलता है। आप एलोवेरा जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके गले में खराश, सर्दी, जुकाम की समस्याएं ना है तभी आप एलोवेरा जूस का भी इस्तेमाल करें। अन्यथा इसके जगह पर जब गले में खराश, सर्दी, जुकाम की समस्याएं हो रही है, साथ साथ टाइफाइड ज्वर आपके आ चुके हैं, इसे दूर करने के लिए आप काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं, दालचीनी का और अदरक का, जो आपके प्रभाव को खत्म कर देंगे फेवर का आपके बॉडी से, आपको बेहद फायदा दिलाएंगे। नीम की पत्तियों का भी आप रस ले सकते हैं। नीम की मुलायम पत्तियों को 5 पत्तियों को तोड़ें और इसको काढ़ा बना करके पीने से आपका बॉडी से इन्फेक्शंस भी तेजी के साथ दूर होता है। आंत में बने इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं और मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाता है।
जिन्हें टाइफाइड ज्वर में भूख ना लगने की समस्याएं होती है, वो अगर नीम की पत्तियों को काढ़ा बना करके पीते हैं या ऐसे ही चबा लेते हैं हरी हरी पत्तियों को, उसमें भी बेहद फायदा मिलता है। इसके होने के पीछे दूषित भोजन, दूषित जल और वायरल इन्फेक्शंस का कारण भी बनता है। ऐसे में साल्मोनेला टाइफी का जो वाहक होते हैं, जीवाणु होते हैं, हमारे बॉडी में प्रभावित हो जाते हैं, जो इन्फेक्शंस को फैला देते हैं। जो बाजार के दूषित भोजनों और व्यंजनों को खाने से होता है, जंक फूड, फास्ट फूड जो काफी देर से रखे हुए होते हैं, जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये ज्यादा बरसात के दिनों में ऐसा देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप इस घरेलू और आसान टिप्स का इस्तेमाल करें और जंक फूड, फास्ट फूड, नॉनवेज आइटम्स और अल्कोहल का इस मौसम में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। टाइफाइड के ज्वर को तेजी से बढ़ा देते हैं। और मीठी वस्तु को आप परहेज में रहें, यानी कि आप रसगुल्ला, मिठाई खाने से बचें, ये भी आपके टाइफाइड ज्वर को तेजी के साथ आगे बढ़ा देते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप टाइफाइड बुखार से बचने के आसान और घरेलू टिप्स आप समझ चुके होंगे। अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें जो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, टाइफाइड बुखार जल्दी उन्हें आ जाते हैं। वो समझेंगे कारण होने के पीछे क्या है और घरेलू उपचार के माध्यम से किस तरह दूर कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो जबरदस्त सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं प्रतिदिन वीडियो इस तरह की लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।